अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर बेरीज़ क्लास। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि डायमेंशन से हम किसी इक्वेशन या किसी जो है फिज़िकल क्वांटिटी का पॉसिबल फार्मूला कैसे निकालें। तो ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बोला था कि इसके बाद वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। तो आज ही वो दिन है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्यों की लिखा है, ये इसमें इसका क्या जो है रिलेशन है। तो मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग जब लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में जब दे रही थी तो उस वक्त मुझे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे शो करते हैं वो सिंबल नहीं पता था। लेकिन इसीलिए जो है मैंने आपको बताने के लिए ये लिखा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम स्मॉल n से शो करते हैं क्योंकि आपको पता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट है वो क्या है, मोल। और मोल को हम किससे शो करते हैं, n से। इसीलिए हम इसको भी n से ही शो करेंगे। इसकी डायमेंशन को भी हम कैपिटल N से शो करते हैं। हमने ये बात तो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। ये छोटी सी बात थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। तो चलें अब चलते हैं अपने रियल टॉपिक की तरफ। मैंने कहा था हम दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ या आप कह सकते हैं दूसरी क्वांटिटीज़ का हम जो है फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। एक था हमारे पास टाइम पीरियड और दूसरा था हमारे पास लैम्डा। तो पहले हम टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड जैसा कि आपको पता है डिपेंड करता है लेंथ और ग्रेविटी, ठीक है। तो ये इन दोनों पे डिपेंड करता है। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं और आप जो है अगर आपके पास क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकते हैं कि मास, थीटा, लेंथ, ग्रेविटी इन सब पे डिपेंड करता है। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। पहले हम इस तरह से निकालेंगे, उसके बाद वो जो लेंथ और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है वो वाला निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था कि जब भी आप जो है निकालें, मतलब फॉर्मूला निकालें, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि ये किसके मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसको सामने लिख देना इस तरह से। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। मैंने दूसरा स्टेप कहा था कि जो है इनके ऊपर A, B, C, D या कोई भी अल्फ़ाबेट आप लगा सकते हैं। D, E, F इस तरह से आप कोई भी लगा सकते हैं, आंसर सेम आएगा आपका, ठीक है। तो हमने क्या किया सेकंड में, जिन चीज़ों पर जो हमारी फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही थी, यानी टाइम पीरियड जिन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, मास पे, थीटा पे, लेंथ और ग्रेविटी पे, तो इनके ऊपर हमें जो है डिनोट करनी है पावर। ABCD हमने इनको डिनोट कर दिया। अब हमने थर्ड स्टेप में कहा था, ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 मैंने कर दिया स्टेप, यहाँ पे मैं थर्ड स्टेप कर रही हूँ। तो थर्ड स्टेप में मैंने क्या कहा था कि भाई हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं। तो लगा देते हैं कांस्टेंट, और बाकी चीज़ें हमारी सेम रहती हैं। सॉरी, लेंथ CD, सॉरी यार मैं क्या कर रही हूँ, ग्रेविटी के ऊपर D। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर A कह देते हैं, क्योंकि हमारे पास आगे भी हम 1 2 3 वाले आगे करेंगे। मर्जी आप कोई भी डिनोट करो, ठीक है। हमने कह दिया कि भाई ये इक्वेशन A है। अब हमें फोर्थ स्टेप में क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABCD। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है आपको डायमेंशंस का जो है सहारा लेना पड़ेगा। टी को अगर हम डायमेंशन में चेंज करें तो क्या होगा, टी को जब हम डायमेंशन में, टी क्या है हमारे पास, टाइम है, तो टाइम के ऊपर हम लगा देंगे 1 और बाकी जो M 0, L भी 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है थीटा भी है टेम्परेचर का, उसको भी आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। थीटा इसके ऊपर भी थी 0, क्योंकि ये थीटा जो है B है, थीटा भी हमें दिया हुआ है, इसलिए हमने थीटा के ऊपर भी 0 लगा दिया। आप चाहें तो लिखें, नहीं ना चाहें तो ना लिखें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये मास, ये क्या है, मास है, ठीक है। हम कांस्टेंट को अभी नहीं लिख रहे, कांस्टेंट को हम एंड में लिख देंगे क्योंकि इससे बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। M जो है, M की जगह हम मास लिख देंगे क्योंकि ये मास ही है, तो मास की डायमेंशन हम लगा देंगे।
थीटा की जगह हम थीटा की डायमेंशन लगाएंगे। एल लेंथ है, लेंथ की जगह हम लेंथ की डायमेंशन लगा देंगे। और ग्रेविटी की जगह हम ग्रेविटी की डायमेंशन लगाएंगे। ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होती है, मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। ग्रेविटी बराबर होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर क्या है, एल टी माइनस टू, ये है हमारी ग्रेविटी की डायमेंशन। इसकी जगह हम ये लिख देंगे एल टी माइनस टू और बाहर आ जाएगा हमारा डी। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये एज इट इज़ आ जाएगा मास। अच्छा, पावर को हम ना अब अंदर लिख देंगे, मास ए थीटा बी। ठीक है, पावर को अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लगा देंगे। अब यहाँ पर हमें ये फोकस करने वाली बात है कि जब भी बेस सेम हो जाए, यहाँ पे भी लेंथ है यहाँ पे भी लेंथ है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, इसको अगर आप चाहें तो एक और स्टेप में कर लें। मैं एक और स्टेप कर देती हूँ ताकि आपके जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाए। तो लेंथ को हम मतलब इससे इस पावर से दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। एल के ऊपर डी आ जाएगा, टी माइनस टू डी। ठीक है, अब जो है हम बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, ये वैसे ही आ जाएगा। सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी। अब लेंथ जो है यहाँ पे बेस सेम है और पावर हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे c प्लस डी हो जाएगी, c प्लस डी। ठीक है, और टाइम जो है हम इस तरह ही लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो है ना इक्वेशन बन गई। ये बाकी एज इट इज़ आपके पास आ जाएगी। अगर यहाँ पे और भी चीज़ें होती, क्योंकि यहाँ पे मास भी है, लेंथ भी आ गई ये रही, और ये रहा लेंथ, और टाइम भी हमारे पास ये रहा, और थीटा जो है हमने मतलब एक्स्ट्रा लिखा है, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बस ये तीन चीज़ें लिखते हैं, मास लेंथ टाइम। लेकिन थीटा मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि जो है मतलब कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें कोई मतलब नंबर नहीं कटेंगे। तो अब हम इसके बाद वाले स्टेप में क्या करेंगे, जब आपकी डायमेंशंस भी निकल जाएंगी सबकी, आप मतलब इनकी पावर्स भी निकाल लोगे इस तरह से, तो अब आपको क्या करना होता है, कंपेयरिंग करेंगे। अब कंपेयरिंग किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम कंपेयरिंग करते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग करने के लिए हम कंपेयरिंग करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ए बी सी और डी की वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो मास को हम मास से कंपेयर करेंगे, m0 इज इक्वल टू ma। अब ये कहाँ से आया भाई, तो यहाँ पर हम जो है ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड वाली सेम वैल्यूज़ को, मतलब जो लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम वैल्यूज़ है ना, उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मैथ्स है, यहाँ पे भी मैथ्स है। अब मैथ्स के ऊपर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे a है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो हमें पता है, हमने मैथ्स में बहुत ये वाला रूल बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि जब बेस सेम हो तो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ को कंपेयर करते हैं। L0 इज इक्वल टू LC प्लस डी। लेंथ से लेंथ कैंसिल, 0 इज इक्वल टू C प्लस डी, या C, अब आप कह सकते हैं C इज इक्वल टू माइनस डी, क्योंकि जब D उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये हमारी C की वैल्यू निकल गई, वैल्यू नहीं निकली मतलब एक कंडीशन निकल गई, A की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास थीटा को हम कर लेते हैं। थीटा 0 इज इक्वल टू थीटा बी, थीटा से थीटा कैंसिल, b इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास d रह गया है, तो टाइम को भी हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे टाइम जो है 1 है और यहाँ पे टाइम -2d है। ठीक है, टाइम t से t कैंसिल और यहाँ पे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू -2d। जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो d बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो d आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2, ये माइनस का, तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हमारी जो है c की वैल्यू नहीं निकली थी, तो d की वैल्यू हमारे पास -1/2 है।
सी की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें पुट कर देंगे माइनस 1/2। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमारा माइनस माइनस प्लस यानी 1/2 आ जाएगी सी की वैल्यू। बाकी ए और बी की तो आपको पता है ज़ीरो ही निकल गई। अब हमें क्या करना है, ये जितनी भी वैल्यूज़ निकली हैं इन सबको हम पुट कर देंगे, पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन ए। ठीक है, इक्वेशन ए में सारी जो है वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब इक्वेशन ए हमारी कौन सी है, ये वाली। तो t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा m के ऊपर a है, a की वैल्यू क्या है, 0 लिख देंगे। थीटा है, थीटा की क्या है, b की वैल्यू क्या है, 0 लिख देंगे। लेंथ c है, c की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2। और d की जगह हम ग्रेविटी की जगह ग्रेविटी के ऊपर d है, पावर d की जगह हम लिखेंगे -1/2। अब जिन वैल्यूज़ के ऊपर 0 आ गया उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, m और थीटा को हम कंसिडर नहीं करेंगे, l हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर जो है ना माइनस है, जब भी पावर माइनस होती है तो वो जो उसको हम डिवाइड में ले जाते हैं ताकि वो प्लस हो जाए उसकी पावर। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन बन गई। अब 1/2 जैसा कि आप लोगों को पता है 1/2 बराबर होता है रूट के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम रूट लगा देंगे। एल के ऊपर भी रूट आ जाएगा, ग्रेविटी के ऊपर भी रूट आ जाएगा। फिर हम जब इसको दोनों के ऊपर रूट है तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा ये स्टेप मुझे जगह नहीं थी तो आप स्टेप लगा के लिखेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है टाइम पीरियड का असल में फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ। एक बार आप लोग अगर वीडियो स्टॉप करके लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें, उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर रही हूँ। ठीक है, तो हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2π√L/g। तो ये जो L/g आ रहा है वो हमारे पास आ गया। अब 2π क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, वो कांस्टेंट में हम लिख देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया टाइम पीरियड का। और ये सारे स्टेप्स आपको करने हैं, इसमें कोई भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना। मैंने यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर दिया तो वो भी आपको करना है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए। ठीक है, ये हमारा डायमेंशंस के थ्रू टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब हमें कौन सा फॉर्मूला ड्राइव करना है, लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा के लिए हमारी जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। लैम्डा को हम डिनोट किससे करते हैं, इससे। तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये लैम्डा की मतलब आप कह सकते हैं एक कंडीशन आ गई हमारी। अब यहाँ पर आपको ये बात गौर करनी है कि ये h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, हाइट नहीं है। अगर आपने ये हाइट समझ लिया, आप मीटर लिख देंगे इसकी जगह, और अगर आपने मीटर लिख दिया तो क्या होगा, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर भी गलत होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। और h की जो मतलब ये प्लैंक्स कांस्टेंट जो है इसकी एक वैल्यू भी होती है कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब ये किसके बराबर होता है, जूल सेकंड के बराबर होता है। मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट की भी जो है ना एक फॉर्मूला होता है इसका, हमने इसकी यूनिट लिख दी जूल सेकंड। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम जो है इस पर लेबलिंग कर देंगे और कांस्टेंट लिख देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास। बाकी हम क्या करेंगे, h के ऊपर a लिख देते हैं, मास के ऊपर b और वेलोसिटी के ऊपर c। ये हमारी क्वेश्चन नंबर a बन गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a b c की वैल्यूज फाइंड करनी है, सिंपल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
पहले तो इनकी डायमेंशन लिखेंगे। लैम्डा की डायमेंशन क्या होगी, लैम्डा बराबर, लैम्डा एक तरह की वेवलेंथ को कहते हैं, और जब जहाँ पर बात आती है लेंथ की, वहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, और मीटर यानी कि लेंथ। तो इसकी जो डायमेंशन आ गई वो लेंथ आ गई L1। बाकी जो दो चीज़ें हैं यानी टेम्परेचर, सॉरी टाइम और मास, वो उसके ऊपर आ जाएगा 0 0। ये हमारी डायमेंशन आ गई लैम्डा की। अब कांस्टेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे अभी। प्लैंक्स कांस्टेंट किसके बराबर होता है, जूल एस, ठीक है। और पहले जो है ना हम इसकी यूनिट निकालें। यूनिट जब हम निकाल लेंगे फिर आसानी से हम डायमेंशन लिख सकते हैं इसकी, ठीक है। तो एम यानी मैस, और वेलोसिटी जो है हमें पता है मीटर पर सेकेंड। अब जो है हम इसकी मज़ीद डायमेंशन, जूल बराबर होता है, वर्क बराबर किसके होता है, F मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, इसको जो है ना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पर, तो हम जो है ना पहले इसको अलग से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो जूल के बराबर है, जूल सेकेंड के बराबर है। जूल बराबर होता है FD के, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय S। फोर्स यानी MA मल्टीप्लाई बाय D मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। M जो है क्या है, मास, किलोग्राम हो जाएगा। एक्सेलरेशन की जगह हम लिख देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय D की जगह मीटर आ जाएगा और सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पर सेकेंड जो है इसकी भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा -2 + 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस -1 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो हमारा जूल सेकेंड है वो किसके बराबर है, इसकी डायमेंशन किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड -1 के बराबर है। इसकी डायमेंशन जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा मैस, मीटर की जगह L M1 L2 और सेकेंड की जगह T -1। इनकी हम डायमेंशन को चेंज कर देंगे इसमें। अब ये डायमेंशन हम डायरेक्टली इसमें लिख देते हैं। अच्छा ये वाली भी है, इसकी जगह हम डायरेक्टली पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें हम ऐसे उतारेंगे और फिर इसको, और ये 0 है, फिर इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसकी डायमेंशन आ जाएगी। अच्छा ये जो है ना आप साइड में सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि अगर आप याद कर सकते हैं तो मैं नहीं कहती कि आप याद करें, क्योंकि हो सकता है आपकी प्लस माइनस की मिस्टेक भी हो सकती है। आप खुद ही पहले वहाँ पर निकाल लें साइड में, रफ कॉपी में, रफ पेज में, उसके बाद इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा मीटर M1 सॉरी मास 1, L यानी लेंथ की पावर 2 और टाइम की पावर -1, फिर बाहर आ जाएगा A, ठीक है। मास, ये मास की जो है डायमेंशन आ गई। और यहाँ पर जो है मीटर की जगह हम L लिखेंगे और सेकेंड की जगह T -1 और ये आ जाएगा C। अब हम वही काम करेंगे, बेस से हमें तो पावर ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई मास, 2 मास है, यस 2 मास है, एक ये है और एक ये है। पहले जो है हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ताकि A1 ज़ा A, L 2A ज़ा 2A एंड T -1 और A को मल्टीप्लाई करें तो -A। ये हमारे पास आ गई कंडीशन। मास, इसकी पावर भी हम अंदर लिख देंगे और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करा देंगे। L जो है C से मल्टीप्लाई होगा तो L की पावर C आ जाएगी। टाइम -1 और C को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -C। ये माइनस प्लस से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपने माइनस प्लस से भी बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स भी अगर कर ली तो उससे भी आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। ये दोबारा ऐसे भी बता देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास मास जो है M हम अलग लिख देंगे, A प्लस बेस से में पावर ऐड कर देंगे, A + B हो जाएगा, A + B
ठीक है, ये आ जाएगा। लेंथ इसी तरह लेंथ की भी हम करेंगे। यहाँ पे बेस से में पावर ऐड कर देंगे 2a प्लस सी, 2a प्लस सी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम। टाइम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी टू टाइम्स है, तो t -1 प्लस माइनस सी, ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ए है ये, -a माइनस सी। ये हमारे पास जो है एक बिल्कुल कंडीशन बन गई है। अब हम जो है आसानी से a b c की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट है हमारे पास कंपेयरिंग। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसको करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो सेम फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको कंपेयर करेंगे, ताकि हम जो है ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं इस साइड पे, कंपेयरिंग। ठीक है, मैथ्स को हम कंपेयर कर लेंगे, वहाँ 0 है और यहाँ पे a प्लस बी है। ठीक है, जब हम इसको मैथ्स से मैथ्स कैंसिल, ये हो जाएगा a इज़ इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी बराबर हो जाएगा 0 के, b उधर चला जाएगा माइनस में, a इज़ इक्वल टू माइनस बी। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दो। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ। लेंथ को हम जो है, यहाँ पे लेंथ 1 है, 1 की पावर, और यहाँ पर जो है लेंथ की जो पावर है वो है 2a प्लस सी। लेंथ से लेंथ कैंसिल, ये हो जाएगा 1 इज़ इक्वल टू 2a प्लस सी। सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सी बराबर है, जब 2a उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2a। ये हमारी एक और कंडीशन निकल गई। थर्ड वन है हमारे पास टाइम। t यहाँ पे 0 है, इज इक्वल टू t यहाँ पे माइनस a माइनस सी। t से t कैंसिल, 0 इज इक्वल टू माइनस a माइनस सी। अब यहाँ पर हम लोग जो है ना a की वैल्यू निकाल लेते हैं या c की निकाल लें, कोई भी निकाल लें। तो यहाँ पर जब a उधर चला जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस सी। हमें अगर यहाँ पे फोकस करें हम, तो हमारी एक भी वैल्यू नहीं निकली अनफॉर्चुनेटली। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में पुट करेंगे और किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। जब एक वैल्यू आ गई तो हम सबको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला काम करना है अब हमें। हम देखें अगर, तो यहाँ पे c की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। और या तो ये वाली a की वैल्यू माइनस सी इधर पुट करके c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलें करते हैं कुछ, ये वाली में जो है पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इससे टू फाइंड जो भी हमारा निकलेगा वो आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन 3 है, a इज़ इक्वल टू माइनस सी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस सी की जगह यानी c की जगह हम क्या करेंगे, c की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस 2a। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस 1 ज़ा माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2a। अब यहाँ पे प्लस 2a उधर जाके माइनस हो जाएगा, a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1। ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 2, तो हो जाएगा माइनस a 1, यानी माइनस a इज़ इक्वल टू माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, a इज़ इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, a हमारी a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, b a बराबर है माइनस b, यानी कि हम लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू माइनस a, तो b इज़ इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे, a इज़ इक्वल टू माइनस c, तो ये हो जाएगा c इज़ इक्वल टू माइनस a हो जाएगा, यानी कि c भी क्या किसके बराबर है, माइनस 1 के। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमें इन सारी वैल्यूज़ को किस में, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन a में। तो इसके लिए हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, ये वाली मैं ये मिटा देती हूँ।
अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो लैम्डा की जगह हमारा लैम्डा ही आ जाएगा, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट, और यहाँ पे h की जगह h, a जो है a किसके बराबर है 1 के, तो 1 आ जाएगा। m के ऊपर b है, b किसके बराबर है -1, और c b के ऊपर c है, तो c किसके बराबर है -1। अब जो माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड में ले जाते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि यानी कि उनकी जो है हम पोजीशन चेंज करते हैं। h यहीं रहेगा क्योंकि h पॉजिटिव है, m और v दोनों नीचे चले जाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट का। यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है। तो इससे आप लोग मतलब सिर्फ टाइम पीरियड या लैम्डा का ही फार्मूला नहीं बल्कि दूसरी वैल्यूज़ का भी फार्मूलाज, मतलब इसी मेथड से, इसी मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो दूसरे फार्मूलाज भी आपके ड्राइव हो सकते हैं। तो ये था हमारा डायमेंशंस का दूसरा मेथड, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे थे, फार्मूलाज ड्राइव कर रहे थे। तो इसमें कोई भी क्वेरीज़ हो और कोई भी इशू आप पूछ सकते हैं। अगर मैंने बहुत जल्दी समझा दिया तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि टाइम बहुत कम था। 20 मिनट्स के लेक्चर होते हैं, हमारा आज 26 मिनट हो गया। कोई बात नहीं है, वैसे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा मेथड था। अब इसको मतलब खुद से जो है ट्राई करें और एक बार बगैर देखे करें। इसके क्वेश्चंस भी होते हैं, हम एंड में जब बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।